अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4। तो बेटा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ rhombus, फाइंड इंटीरियर एंगल्स। तो अब हमारे पास एक रिहोम्बस है, उसके वर्टिसेस गिवन हैं, ठीक है। तो हमने इन वर्टिसेस को शो करवाना है कि क्या ये रिहोम्बस के वर्टिसेस हैं। तो शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ rhombus, फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल। क्लियर है? तो अब इन वर्टिसेस को हमने rhombus शो करवाना है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम एक फिगर ड्रा करते हैं इन पॉइंट से। तो देखो बेटा यहाँ हमारा ए पॉइंट है, तो जो मैं फिगर ड्रा करने जा रहा हूँ rhombus की, तो वो तमाम की तमाम फिगर हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। देखो इस ए बी सी और डी के तमाम जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम रफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और रफ डायग्राम बेटा क्या है कि हम यूं करते हैं, ठीक है, एक रफ डायग्राम ड्रा करते हैं। क्लियर है? जिसको मैं इस तरीके से बना लेता हूं। क्लियर हो गया बेटा? इस डायग्राम की मदद से, सॉरी, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। यूं कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक डायग्राम है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं बेटा। ये हमारा क्या हो गया, 0,0। इस पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं, ये हमारा क्या बन गया, बी की वैल्यू हमारे पास है 2,1 और यह हमारा सी बन जाएगा। और सी हमारे पास क्या है, 3,3 और इसको मैं नाम दे देता हूं डी का, और डी हमारा क्या है 1,2 बन जाएगा। क्लियर है? अब हमने क्या करना है बेटा, हमने इसके इंटीरियर एंगल भी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब मैं एंगल को अगर मेंशन करता हूं तो यहां देखो हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये होगी, तो यहां सपोज करो ये θ1 है, और फिर यहां से रोटेशन इस तरफ होगी, सपोज कर लो ये हमारा θ2 बन जाएगा। और फिर यहां से रोटेशन यूं होगी तो सपोज कर लो ये θ3 बन गया हमारे पास। और फिर यहां से रोटेशन जब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखनी है, तो यहां से इस तरफ जो रोटेशन होगी उसको हम θ4 का नाम देते हैं। तो बेटा इसी एक मैंने फिगर बनाई। अब इस फिगर को हमने शो करना है कि क्या ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेटा इन वर्टिसेस से हम एक स्लोप्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? स्लोप। तो इधर लिख लो फार स्लोप, फार स्लोप, स्लोप्स। तो स्लोप्स के लिए हम क्या करते हैं, ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं। तो नाउ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी हमारा फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इस स्लोप ऑफ ए बी को अगर मैं नाम दे दूं m1 का, तो ये मेरे पास स्लोप बन जाएगी 1 - 0 डिवाइडेड बाय 2 - 0। देखो बेटा 2 - 0 क्यों, क्या ये x1 y1 ये x2 y2 की वैल्यू होगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2। तो ये हमारी स्लोप आ गई m1। तो m1 इज इक्वल टू 1/2। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है, अब हमने स्लोप फाइंड करनी है बी सी की। तो ये मेरे पास स्लोप आ गई किसकी, स्लोप ऑफ ए बी। अब हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। नाउ स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी को मैं नाम दे देता हूं m2 का। किसका नाम दे देता हूं? m2 का। तो m2 किस चीज की इक्वल आ जाएगी,
देखो 3 - 1, अब ये y2 ये y1, तो ये हो जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, 3 - 2, तो 3 - 2, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2/1, 2/1 आंसर इज 2। तो यहां मैं इसको राइट कर सकता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा m2 किस चीज के इक्वल आ गया, m2 इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो हमने स्लोप फाइंड कर ली बेटा m2, क्या फाइंड कर ली, m2। क्लियर बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने AB स्लोप फाइंड की, अब क्या कर ली हमने BC की स्लोप फाइंड कर ली। अब हम स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं बेटा CD की, स्लोप ऑफ CD। यहां लिखो नाउ स्लोप ऑफ CD की स्लोप को मैं नाम दे देता हूं M3 का, किसका नाम, M3। देखो M3 CD, अब ये हमारा क्या कहेगा y2, ये हमारा क्या बन जाएगा y1, तो इसको क्या लिख दो y2 हमारा कितना हो गया 2, 2 - 3 CD 2 - 3, अब 1 - 3, तो बटे में क्या आएगा x2 1 - 3, x1 क्या होगा 3 हो गया। क्लियर है। अब यहां ये हमारी स्लोप क्या बन गई, M3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगी -1/-2, और अगर इसको सॉल्व करें तो पॉजिटिव का 1/2, तो ये मेरा क्या आ गया M3 इज इक्वल टू 1/2। अब हमने स्लोप क्या फाइंड करनी है, अब स्लोप फाइंड करनी है DA की, तो ये हमारे पास किसकी स्लोप आ गई M3, और ये स्लोप ऑफ CD है। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ DA। नाउ स्लोप ऑफ DA, तो DA की स्लोप सेम फार्मूला क्या बेटा, DA ये हमारा y2 ये हमारा y1, तो इसको क्या लिख दो 0 - 2 डिवाइडेड बाय 0 - 1, 0 - 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्लोप ऑफ DA को नाम दे देता हूं M4 का, तो ये फार्मूला बन गया हमारा -2/-1, आंसर इज प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी स्लोप आ गई किसकी, M4। ठीक है, ये हमारी स्लोप आ गई M4, और ये स्लोप ऑफ क्या है DA, स्लोप ऑफ DA। तो अब मैंने इसको क्या नाम दिया है M1 का, तो M1 कितना हमने फाइंड किया हुआ है, M1 1/2, तो ये लाइन हमारी क्या आ गई 1/2, इसकी स्लोप आ गई, इसको नाम क्या दिया है M2 का, और M2 किस चीज के इक्वल है, ये भी हमने फाइंड किया है, ये 2 के इक्वल है, किसके इक्वल है 2। अब M3 हमने फाइंड किया, वो कितना फाइंड किया, M3 हमारे पास है 1/2, और ये M4, और M4 हमारा कितना है 2 है। तो ये हमने क्या किया, हमने इस फिगर में हमने पॉइंट्स को मेंशन किया, फिर इन पॉइंट से स्लोप्स फाइंड की। अब हमने क्या करना है, अब हमने एंगल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगल। फॉर एंगल, देखो एंगल से पहले, ठीक है, हमारे पास स्लोप का होना जरूरी था। अब स्लोप फाइंड जब होगी तो तब हमने क्या फाइंड करने, एंगल, तो θ1 फाइंड करो। ठीक है, क्या फाइंड करो, θ1। नाउ ये हमारे पास tan θ1, तो यहां आप लिख दो फॉर एंगल्स। तो एंगल्स के लिए हमने क्या करना है, पहले θ1 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, θ1। देखो θ1 कैसे बनता है, θ1 बनेगा M4 के ऊपर हमारा एरो है, तो M1 के ऊपर क्या है टेल, तो आप क्या लिखो M4 - M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M4। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, M4 की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहां पुट कर दो 2 माइनस M1 की वैल्यू 1/2, तो यहां क्या पुट कर दो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये एक वैल्यू हमारे पास 1/2 है, दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ओनली 2 है,
तो अब इसको देखो 2 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका बटा कितना है 1। जब आप ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 2 इससे मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और इधर 2 2 से कैंसल 1 प्लस 1 आंसर इज 2 हो जाएगा। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे ये ऊपर वाला बनेगा हमारे पास, इसका बटा 1 है तो 3, और ये बटा यहां चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3/4, 3/4। तो ये हमारा आ गया tan θ1। अब θ1 किस चीज के इक्वल होगा, θ1 होगा tan इनवर्स 3/4, 3/4। देखो बेटा ये क्योंकि इसका बटा 1 करें तो इसको उल्टाएंगे, 1 ऊपर और 2 यहां, इससे मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 4, 4 में से 1 निकालेंगे 3 आ जाएगा। अब θ1 इज इक्वल tan इनवर्स 3/4। जब हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास बेटा वैल्यू आ जाएगी θ1 इज इक्वल टू 36.87 डिग्री। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, θ1 की, θ1 की। तो इसको देखो तो ये हमारे पास θ1 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, θ2 करना है। क्या फाइंड करना है, θ2। नाउ θ2 के लिए फार्मूला पुट करो, tan θ2 इज इक्वल टू, अब देखो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, टेल किसके ऊपर है, m2 के ऊपर, हेड किसके ऊपर है, m1 स्लोप के ऊपर। इसका मतलब m1 पहले रखो m2 बाद में, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। देखो m1 का आंसर कितना हमारा 1/2। देखो m1 1/2 फाइंड किया हुआ, ये देखो 1/2, और m2 कितना है 2, इसकी जगह पुट कर दो 2, इसका बड़ा कितना कर दो 1, तो 1 प्लस m1 1/2 और m2 कितना है 2, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, और इसके बटे में 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, ये थर्ड बटा फिर यहां चला जाएगा, तो जब यहां जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/4। तो ये 2 यहां जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई 4, -4 में से 1 3, तो ये हमारा आ गया tan θ2 आ गया। अब हमें चाहिए θ2, तो θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स -3/4। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बाय कैलकुलेटर, ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा, जैसा सेम हमारा आंसर आया इसका, तो इसका आंसर आया 36 डिग्री 87, 36.87 डिग्री। तो इसका आंसर भी हमारा इतना ही आएगा, लेकिन ये नेगेटिव आ गया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये θ2 जो होता है ये इक्वल हो जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स -3/4, सॉरी ये इधर क्या लिखते हैं प्लस, जब ये माइनस इधर आती है तो ये बन जाता है θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 3/4। अब देखो tan इनवर्स 3/4 क्या हमें वैल्यू देता है 36.87 डिग्री। तो जब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये 180 डिग्री माइनस 36.87 डिग्री, 180 में से जब ये निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा θ2 इज इक्वल टू 143.13 डिग्री। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी θ2 की। जब भी बेटा वैल्यू नेगेटिव आए, tan इनवर्स की वैल्यू में नेगेटिव हो, तो तब आपने क्या करना होता है, आपने 180 में से थीटा माइनस करना होता है। तो बेसिकली हमारा क्या है थीटा, तो 180 में से जब इसको प्लस करना होता है तो ये माइनस फॉर्मूले की जब बाहर आती है तो ये माइनस बन जाता है। अब इसकी वैल्यू हम पहले ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ऊपर, इसकी वैल्यू यहां रखेंगे, 180 में से ये वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा एंगल आ जाएगा θ2। अब ये हमारा θ2 है। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है θ3। क्या फाइंड करना है θ3। अब θ3 के लिए बेटा हम प्रोसेस को यहां देखते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट को मैं रेज कर देता हूं और इसको बेटा आप पिक्चर ले लें, शाबाश जी। इसके वो हम रेज कर लेते हैं, जी जी जी।
जी, अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम फाइंड करते हैं टेन थीटा थ्री। नाउ टेन थीटा थ्री इज इक्वल टू, अब देखो ये कैसे बनेगा, थीटा थ्री की जो रोटेशन है, देखो हेड किसके ऊपर है, m2 के ऊपर, टेल किसके ऊपर है, m3 के ऊपर, तो इट मीन m2 को पहले लिखेंगे, तो ये बन जाएगा m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 m3। इसकी वैल्यू पुट करो, m2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और m3 की वैल्यू 1/2, इसका बटा 1 कर दो डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1/2, 2 से क्या कर दो, कैंसल, तो टेन थीटा थ्री इज इक्वल टू, ये अगेन बनेगा 4 में से 1 माइनस कर दो, एलसीएम कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2 से कैंसल, 1 प्लस 1 आंसर इज 2, ये थर्ड बटा अगेन ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या लिख देते हैं, टेन थीटा थ्री इज इक्वल टू, ये 4 माइनस 1 3, और ये जब ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका क्या फाइंड करो, इनवर्स, टेन थीटा थ्री, इसको ले जाओ टेन इनवर्स 3/4, अब देखो थीटा थ्री इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, ये कितना होता है, हम पहले कर चुके हैं बेटा, यहां देखो 36.87 डिग्री, तो बेटा यहां यही वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो ये हमें क्या देगा 36.87 डिग्री। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है टेन थीटा फोर। नाउ टेन थीटा फोर, टेन थीटा फोर कैसे बनेगा, यहां देखो m2 ये हमारा क्या है m4, और किसके ऊपर हेड है, m3 के ऊपर, m3 को पहले रखो, m4 को बाद में रख दो, और 1 प्लस m3 m4 हो जाएगा, क्लियर है। इसको सर्कल कर देते हैं जी, वैल्यू पुट करें, m3 किस चीज के इक्वल है, 1/2, तो यहां वैल्यू पुट कर दो, 1/2 माइनस 2 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 1, इसका बटा कितना है 1 प्लस, ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको काट ऑफ करो, इसको मैं रेस कर देता हूं नीचे वाले को जी, बेटा इसको काट ऑफ करेंगे तो ये मेरा पास बन जाएगा 2 एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम 2 को 2 पे तो 1 माइनस 4 बनेगा, और इसको क्या करो 2 से काट, इधर कितना बन जाएगा 2, और ये थर्ड बटा ऊपर चला जाएगा, इसको लिख दो -3/4। अब अगेन बेटा वही, ये भी हम काम कर चुके हैं, यहां देखें बेटा ये नेगेटिव वैल्यू आई थी टेन थीटा टू की, अब टेन थीटा फोर की वैल्यू सेम एज इट वही आ गई, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, तो ये थीटा फोर ये बन जाएगा टेन इनवर्स -3/4, तो टेन इनवर्स -3/4 कितना होता है बेटा, ये बेटा आपने ये वाला प्रोसेस सेम यहां करना है, लेकिन अब मैं ये प्रोसेस यहां कर चुका हूं, लिहाजा मैं डायरेक्ट थीटा फोर की वैल्यू ये वाली लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी 143.13 डिग्री, तो ये मेरा आ गया टेन थीटा फोर, थीटा फोर 143 डिग्री, 143.13 डिग्री, तो ये मेरा एंगल आ गया बेटा, ठीक है। ये हमने क्या करना था, फाइंड करना था। हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी ये थी कि हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें वर्टिसेस गिवन थे ए बी सी और डी, हमने इनको शो करवाना था कि ये वर्टिसेस रोम्बस के हैं या नहीं है, ठीक हो गया एक बात। दूसरी बात कि हमने इसके इंटीरियर एंगल्स भी फाइंड करने थे, ठीक है। तो हमने पहले स्लोप्स फाइंड की तमाम, फिर उन स्लोप की मदद से हमने इंटीरियर एंगल्स फाइंड किए, कितने 4 के 4 इंटीरियर एंगल फाइंड किए, क्लियर हो गया। अब इंटीरियर एंगल भी आ गए हमारे पास, अब हमने ये चेक करना है कि आया कि ये वर्टिसेस रोम्बस हैं
या नहीं है। तो अब हम इनकी स्लोप के जरिए बताएंगे कि क्या ये हमारे पास रिहोम्बस है या नहीं है। ठीक है, तो फिर हम उसके लिए थोड़ा वर्किंग करेंगे बेटा। तो इनको मैं रेज कर रहा हूं, ये स्लोप अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो बेटा आप ले सकते हैं जी। तो इसको हम रेज करके यहां बकिया प्रोसेस करते हैं। ठीक है बेटा, जी बेटा जब हम रिहोम्बस की बात करते हैं तो पहले ये चेक करते हैं क्या ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, और जब पैरेललोग्राम बन जाएगी देन हम चेक करेंगे कि क्या ये रिहोम्बस भी है। तो अब देखो पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी वो किस चीज के इक्वल, स्लोप ऑफ डी सी के। तो इधर लिखो नाउ स्लोप ऑफ ए बी वो पैरेलल है, किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ डी सी डी, स्लोप ऑफ सी डी एंड स्लोप ऑफ डी ए, स्लोप ऑफ डी ए ये इक्वल है बेटा स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी। तो इसको भी मैं रेज कर देता हूं, स्लोप ऑफ बीसी। देखो हमने क्या देखा कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी और स्लोप ऑफ डी ए इक्वल है स्लोप ऑफ बी सी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है वो पैरेलल हो गया किसके, सी डी के, एंड डी ए ये पैरेलल हो गया किसके, बी सी के। तो ये दोनों पैरेलल हो गए। तो जब आमने सामने वाली साइड्स ये पैरेलल हूं तो जो हमारे वर्टिसेस हैं ये क्या फिर बना रखते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सो ए बी सी डी फॉर्म आ पैरेललोग्राम। तो ये क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बन गई, अब हमने चेक करना है कि क्या यही पैरेललोग्राम ये रिहोम्बस भी बनाती है या नहीं बनाती है। तो रिहोम्बस के लिए क्या हम चेक करते हैं बेटा, हम इनके डायगोनल क्या लेते हैं, इसका डायगोनल, इनकी स्लोप फाइंड करते हैं और इनके डायगोनल की स्लोप फाइंड करते हैं, दोनों डायगोनल की। अगर उनका प्रोडक्ट -1 आता है तो देन हम कहेंगे कि ये रिहोम्बस भी बनाएगी। मीन कि इनके दरमियान फिर कोई 90 एंगल का, कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, अब फॉर रिहोम्बस क्या करते हैं, फॉर रिहोम्बस। तो फॉर रिहोम्बस के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप इनके डायगोनल की स्लोप फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, देखो ये डायगोनल बन रहे हैं, ये डायगोनल, हम इस डायगोनल की स्लोप फाइंड करेंगे, फिर इस डायगोनल की इससे क्या फाइंड करेंगे, स्लोप। तो क्या फाइंड करो, नाउ स्लोप ऑफ डायगोनल सी ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डायगोनल सी ए। देखो सी ए की इसकी स्लोप फाइंड करो बेटा, ये क्या बनेगी, सी ए। तो अब हमारा 0 -3, तो ये क्या बनेगा, 0 - 3 डिवाइडेड बाय 0 - 3, बटे में भी क्या आ जाएगा, 0 - 3। बटे ये कैसे लिखा, 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया, क्या लगाया, सी ए की बात कर रहा हूं तो फिर ये x y2, ये y1, ये x2, ये x1। तो ये लिख दिया। अब यहां देखो तो -3/-3 कट के आंसर क्या आएगा, प्लस का 1। तो इसका मतलब इसको अगर मैं नाम दूं M5 का, किसका, M5, तो ये क्या आ जाएगा, 1। मीन स्लोप ऑफ डायगोनल सी ए हमारे पास क्या आ गई, M5, तो M5 कितना हो गया, 1। मीन इस डायगोनल की स्लोप। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करते हैं, स्लोप
स्लोप ऑफ डायगोनल किस डायगोनल की, डी बी की, किसकी, डी बी। तो इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। तो इसकी स्लोप के लिए देखिए बेटा, इसकी स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, डी ए डी बी, इसका मतलब ये y2 ये y1, तो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ये आंसर आएगा -1/1। तो इसको मैं नाम दे देता हूं m6 का, किसका नाम दे देता हूं, m6। तो m6 का नाम दिया तो ये -1 आ गया, क्या आ गया, -1। अब देखो ये हमारे पास स्लोप आ गई डायगोनल डी ए बी की, और ये स्लोप आ गई किसकी, डायगोनल सी ए की। अब इन दोनों डायगोनल, ये डायगोनल और ये डायगोनल, इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ m5 मल्टीप्लाई बाय m6 मीन दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो ये कितना है बेटा, 1, और ये कितना है, -1। तो ये हमने किसका समय प्रोडक्ट देख रहे हैं, m5 और m6 का। तो m5 मल्टीप्लाई बाय m6, तो ये इसका प्रोडक्ट क्या आ गया बेटा, -1। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, -1। इट मीन कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर हैं, लिहाजा इस रिहोम्बस का कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो कि 90 का हो। देखो यहाँ ये एंगल भी 90 का नहीं, ये एंगल भी 90 का नहीं, ये भी 90 का नहीं है, और ये एंगल भी 90 का नहीं है। तो इसका मतलब इसका इस फिगर में कोई भी ऐसा एंगल 90 का नहीं है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास जो वर्टिसेस हैं, इधर क्या लिखेंगे, the vertices A, B, C and D form a rhombus। तो ये क्या बनाते हैं, रिहोम्बस बनाते हैं। क्लियर बेटा। तो हम बेटा इसको मैं थोड़ा ओवरव्यू कर देता हूं कि हमारे पास वर्टिसेस थे, कौन से वर्टिसेस थे, ए बी सी और डी। अब हमने इन वर्टिसेस को यूज करके ये शो करवाना था क्या कि ये वर्टिसेस रिहोम्बस के हैं, ठीक है। और फिर हमें ये क्या फाइंड करना था कि हमने फाइंड करने थे इनके इंटीरियर एंगल्स भी। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इन वर्टिसेस की मदद से हमने स्लोप्स फाइंड की। अब स्लोप फाइंड करने के बाद फिर हमने इनके इंटीरियर एंगल θ1, θ2, θ3 और θ4 ये फाइंड किए। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो वर्टिसेस हैं इनकी स्लोप्स जो हमने फाइंड की हैं वो क्या क्या हैं। तो अब उसमें हमने देखा कि ए बी की स्लोप डी सी की स्लोप के पैरेलल है, बराबर है, इसकी स्लोप इसके बराबर है, तो लिहाजा ये अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब ये क्या बनाती है, पैरेललोग्राम। तो इसलिए मैंने यहां लिखा नाउ स्लोप ऑफ ए बी फिर स्लोप ऑफ सी डी बराबर है, फिर इनकी स्लोप बराबर है। इसका मतलब हमारे पास ये पैरेलल होगी। अगर पैरेलल होगी तो इसका मतलब सो ए बी सी फॉर्म अ पैरेललोग्राम। अब इसके बाद क्या हमने चेक करना था, क्या कि यही पैरेललोग्राम क्या रिहोम्बस भी बनाएगी। तो फॉर रिहोम्बस के लिए हमने क्या किया, हमने स्लोप ऑफ डायगोनल चेक की, स्लोप ऑफ डायगोनल सी ए, और फिर स्लोप ऑफ डायगोनल हमने डी बी फाइंड की। अब इन्हीं का प्रोडक्ट हमने फाइंड किया तो वो -1। इसका मतलब डायगोनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, बट जो रिहोम्बस के वर्टिसेस यहां पे जो एंगल बना रहे हैं वो हमारे पास कोई भी एंगल 90 का नहीं है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या बन गई, रिहोम्बस बन गई। क्लियर है बेटा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है बेटा। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, और इसके नोट्स बनाने हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ मजीद जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।